वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो हमने जो टॉपिक पढ़ना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। अक्सर ये होता है कि ये कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल से आप एनर्जी कैसे निकालते हैं और एनर्जी से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ये स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं, इनको राइट डाउन कीजिएगा, रजिस्टर बुक वगैरह निकाल लें ताकि सारे पॉइंट साथ साथ आप लोग मार्क कर लें। बच्चे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले मैं सबसे आपको ये बता दूं कि इसके सिंबल क्या होते हैं। मसलन देखिएगा, अगर आप बात करें बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम यहाँ पे उसको वी से डिनोट करेंगे। अगर किसी जगह मैंने वी लिखा है तो वो सिंबल आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और अगर मैंने लिखा किसी जगह यू आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि जहां जहां मैं वी लिखूंगा वो पोटेंशियल है, जहां जहां मैं यू लिखूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी है। सबसे पहले बच्चे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब भी आपने निकालना है आपको एनर्जी चाहिए, और साथ में वो चार्ज चाहिए जो चार्ज आपने मूव करवाया। मतलब सपोज कीजिएगा कि लेट्स सपोज आपको किसी जगह बच्चे एनर्जी पता है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो 10 जॉल है, और आपने जो चार्ज मूव किया ना वो 2 कूलम का। अब आपसे कहा जाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल निकालें, तो आपने एनर्जी को चार्ज से सिर्फ डिवाइड कर देना। यानी अगर सिंपल देखें, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं देखता हूँ 10 जॉल डिवाइडेड बाय 2 कूलम, तो ये आएगा मेरे पास 5, और यूनिट इसका आता है वोल्ट। ये हम लास्ट पे एक्सप्लेन भी करेंगे कि व्हाट इज वोल्ट। यानी कभी भी आपने पोटेंशियल निकालना है तो आपको एनर्जी और चार्ज की सिर्फ डिवीजन चाहिए। यानी अगर मैं सिंपल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो क्वांटिटी बनेगी उसका नाम आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चे दो प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है। हम लोगों ने चार्जेस की भी दो टाइप पढ़ी। ये पैरेलल प्लेट्स हैं और इनफाइनाइट हम मान लें। इसको आप लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव का नाम आता है लो पोटेंशियल। तो ये बेसिक फर्क याद रखना है कि पॉजिटिव प्लेट इज रिगार्डेड एज हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्लेट इज रिगार्डेड एज लो पोटेंशियल। अगर बात कीजिएगा पॉजिटिव चार्ज की, सपोज कर ले ये प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, अब ये बी प्लेट के पास पड़ा हुआ है, चार्ज भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को करेगा रिपेल, तो ये चार्ज खुद या मूव करेगा, तो ये आएगा बी से ए अलोंग द फील्ड। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, वी में इंक्रीज आएगा। ये वी स्पीड का है। अगर बच्चे वी इंक्रीज करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज खुद मूव करता है अलोंग द फील्ड, उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वर्क डन बाय द फील्ड होता है ऑन द चार्ज। यानी चार्ज के ऊपर हम नहीं वर्क करते बल्कि फील्ड वर्क करता है। अच्छा बच्चे, चार्ज पहुंच गया है नेगेटिव प्लेट के पास प्लस क्यू। तो ये पहली सिचुएशन थी कि चार्ज बी से ए आया। तो पहली सिचुएशन लिखिए कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू मूव फ्रॉम मूव बी टू ए। अगर वो बी से ए आएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो अलोंग द फील्ड आएगा, और ये फ्रीली मूव है। यानी वर्क डन बाय द फील्ड होगा, अगेंस्ट द फील्ड नहीं आएगा। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। इसी से बाद में हमने पॉइंट निकालने हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो सारी चीजें यहाँ से निकलेंगी। अब देखिएगा बच्चे, ये चार्ज नेगेटिव प्लेट के करीब है। अब हम मान लें कि हमने इसको लेके जाना है ए से बी। अब क्या होगा, अब तो ये मूव ही नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये करेगा अट्रैक्ट, ये करेगा रिपेल। चार्ज यहाँ पे रहना चाहता है। अब हम इस पे फोर्स लगाएंगे। जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएंगे। जब हम बच्चे वर्क करेंगे तो हमने ये काम करना है कि हमने इसकी स्पीड को कांस्टेंट रखना है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। अब देखिएगा, ये था लो पोटेंशियल पे, तो ये चला गया हाई पोटेंशियल के ऊपर। तो यहाँ जो इसकी एनर्जी है ना बच्चे, वो पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये है यू ए। यहाँ जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू बी, जो कि हाई पोटेंशियल एनर्जी। उसकी रीजन क्या है, अगेंस्ट द फील्ड हम लेके जाए। जैसे फर्ज कीजिए कोई चीज जमीन पे पड़ी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, अब हम इसको नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड। तो हमारा किया गया वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा अगर स्पीड सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने ए से बी खुद मूव किया है, लेकिन इस केस में मैंने इसकी स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। अगर स्पीड कांस्टेंट है, इस कंडीशन को आप बच्चे नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम का। अब देखिएगा, मैंने वर्क किया, इसकी यहाँ एनर्जी कम है यहाँ ज्यादा, और इस पॉइंट की वजह से जो एनर्जी है इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नाम आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बी वाली जो है ना, ये बड़ी वैल्यू आती है बच्चे यू से ए से।
क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड हम लेके जा रहे हैं, हम इस पे वर्क करें तो हमारा किया गया वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो हमने जब वर्क किया है ऑन द चार्ज तो अगेंस्ट द फील्ड किया है। तो अब हम वर्क करने जा रहे हैं, तो यहाँ जब ए से बी मूव करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, और बच्चे देखिएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो अपवर्ड से डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को आप कहते हैं एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और इतनी ही हम लोगों ने जो है बाहर से अप्लाइड फोर्स करनी है एफ ए, ताकि चार्ज एक्विलिब्रियम के अंदर ही रहे। तो हमने अगेंस्ट द फील्ड फोर्स लगानी है। तो ये पॉइंट ऐसे ही लिखा होता है, इसको आपने रीड करना है, यहाँ पे थ्योरी के रिलेटेड आ गया। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि आपने ए से बी मूव किया, लेकिन किस वेलोसिटी से मूव किया? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म से मूव करेंगे तो काइनेटिक के अंदर बच्चे चेंज जीरो आएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक में अगर चेंज ना आए तो बच्चे जो वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज करेगा पोटेंशियल एनर्जी को। इस वजह से अब देखें इतनी फोर्स फील्ड लगा रहा है, तो इतनी ही हम भी लगाएंगे इसके ऑपोजिट हर पॉइंट पे ताकि चार्ज अपवर्ड मूव करता जाए। अब आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिएगा हम लोगों ने जब फोर्स लगाई तो हमने यहां से ऊपर को लगाई, तो हमने अगेंस्ट द फील्ड लगाई, तो हमारी फोर्स ने क्या किया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। मैंने पहले बताया ए पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, बी पे ज्यादा है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू आएगा, वो आएगा यू बी माइनस यू ए। इसको कहते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि फील्ड इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अब देखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अभी है डेल्टा यू। अब बच्चे ये चीज समझनी है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये तब आई है जब हमने इस पे वर्क किया है, और किसके अंदर किया है? फील्ड के अंदर। तो इसकी पोजीशन में क्या है? चेंज, यानी ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चला गया अगेंस्ट द फील्ड। तो हमारा किया गया वर्क ही तो असल में इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ मैंने क्या डिफाइन लिखी है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। तो बच्चे यहाँ पे याद ये रखिएगा कि डेल्टा के ई जीरो हो गया, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो हमारा जितना किया गया वर्क है वो सिर्फ कौन सी एनर्जी में चेंज लेके आ रहा है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये बच्चे यहाँ पे डिफाइन इसकी याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डेल्टा यू है चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको पहले बताया यू भी हाई है, यू ए लो है, तो डेल्टा यू का फार्मूला आएगा यू बी माइनस यू ए। तो बच्चे जो जितनी डेल्टा यू है वही तो वर्क डन है। अगर मैं पूछूं ए से बी कितना वर्क हुआ है, तो बच्चे वो उतना ही वर्क हुआ है जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। अब देखिएगा वर्क डन इन ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फार्मूला है यू बी माइनस यू ए। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क ए बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 आ गई। तो यहां से यहां तक असल में तो वर्क डन है, और वही वर्क डन चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब बच्चे एक चीज मैंने बताई, अगर आप कभी भी एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दे उसका नाम बन जाता है पोटेंशियल। अगर फर्ज कीजिएगा ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर बच्चे आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दें चार्ज से तो इसका नाम आता है चेंज इन पोटेंशियल। देखिएगा चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो ये क्वांटिटी जो डिवीजन से आती है इसका नाम होता है पर यूनिट चार्ज। अब देखिएगा एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करना, मैंने इस इक्वेशन को चार्ज से डिवाइड करना, तो मेरे पास ये बन जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिएगा डेल्टा वी का फार्मूला क्या आएगा? डेल्टा वी है चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो क्या मैंने बताया, एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दे तो पोटेंशियल निकालने का फार्मूला एनर्जी ओवर चार्ज, तो डेल्टा यू ओवर क्यू। डेल्टा यू का फार्मूला था वर्क डन ए बी ओवर क्यू। अब वर्क डन ए बी किसके बराबर है? यू बी माइनस यू ए, तो यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू। इनको अलग अलग कर लिया, यू बी ओवर क्यू, यू ए ओवर क्यू। अब यह है एनर्जी ओवर चार्ज एट दैट पॉइंट, तो यह है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो जो डेल्टा यू है ना वो असल में एनर्जी है, ओवर चार्ज जब कर देंगे तो ये बन जाएगा पोटेंशियल। तो ये मैंने बता दिया चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो बच्चे एनर्जी डेल्टा यू, उसकी चार्ज से डिवीजन कर दी तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो यहाँ पे एक रिलेशन मैंने लिखा हुआ है कि एनर्जी सॉरी पोटेंशियल के चेंज में और एनर्जी के चेंज में क्या रिलेशन है, तो यहाँ फार्मूला लिखा है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू।
तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा यू निकालूं तो बच्चे क्यू इधर डिवाइडर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा यू का जो फार्मूला बनेगा वो आएगा क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर कभी भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, या ऐसा कर दिया कि डायरेक्ट वर्क बता दिया जाए। तो यानी वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू, इसको बच्चे आप ये भी कह सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो ये आता है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा वी। तो ये पॉइंट बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि डेल्टा यू और डेल्टा वी का आपस में क्या रिलेशन है। अब इसके बाद बच्चों लास्ट में एक पॉइंट लिखा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब एक आता है डिफरेंस, ए से बी गए हैं या बी से ए आए हैं। अगर फर्ज करें आप फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तो बच्चे ए पॉइंट की भी वैल्यू है, बी की भी है। अगर एक पॉइंट फील्ड से बाहर इन्फिनिटी पे चला जाए जहां फील्ड ही नहीं है मान ले, वहां पे जाके उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब वहां से चार्ज का कंपैरिजन हो रहा है फील्ड के अंदर वाले पॉइंट से, फर्ज करें वहां जीरो है तो यहाँ वैल्यू 10 है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी 10 आएगी और यही इसकी एब्सोल्यूट भी कहलाएगी। मसलन देखिएगा, सपोज कर ले दो स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है। अगर बच्चे ए के फर्ज करें 10 मार्क्स हैं, बी के 15 है, तो मैं पूछूंगा बी के टोटल 15 है लेकिन बी के बच्चे ए के लिहाज से कितने हैं, 5 मार्क्स है। अब बी के टोटल तो 5 नहीं है, बी के तो टोटल है 15, तो बी का ए के लिहाज से जो वैल्यू है वो 5 है, तो बी की टोटल वैल्यू 5 नहीं, जो टोटल वैल्यू है ना इसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट। तो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी बनी, 15, और बी की ए के लिहाज से रिलेटिव कितनी बनी, 5। तो जब आप एब्सोल्यूट करते हैं तो आपका कंपैरिजन हमेशा जीरो से आता है। तो यहाँ पे भी ए और बी का तो पोटेंशियल हमने निकाल लिया डिफरेंस, अब हमने देखना है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन ए से बी ओवर क्यू। अब देखिएगा बच्चे यहाँ पे मैंने ये बताया था कि ए पॉइंट को आप इन्फिनिटी पे ले जाए। देखिएगा अगर ए इन्फिनिटी पे होगा, सपोज करें ए बी यहाँ पे नहीं, आप ए को यहाँ से इस तरह फील्ड के अंदर लेके आ रहे, अब लेट्स सपोज यहाँ फील्ड नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल मान लें जीरो है, इस पॉइंट को हमने इन्फिनिटी का नाम, इस पॉइंट के लिहाज से इसकी जब कंपैरिजन होगी तो इसका नाम आएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो यहाँ मैंने क्या डिफाइन लिखी है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो काम जो हमें करना पड़ा कहां से लेके आने के लिए, इन्फिनिटी से, क्योंकि वहां पोटेंशियल जीरो था। इन द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है, मैंने पहले बता दिया। अब बच्चे देखिएगा वी बी माइनस वी ए चला गया इन्फिनिटी पे, तो वी ए बच्चे आ गया जीरो के बराबर, तो वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी से बी, तो वी बी बराबर आएगा वर्क ओवर चार्ज। तो बच्चे अगर यहाँ पे देखा जाए जनरल में लिखा जाए तो वी बराबर आएगा डब्ल्यू ओवर क्यू के, यानी वर्क ओवर चार्ज जो है ना, इन चीजों को आप अगर डिवाइड करें तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। अच्छा बच्चे कुछ एमसीक्यू के पॉइंट याद रखने, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को आप बच्चे एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, इवन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बच्चे हमारे पास एक स्केलर ही क्वांटिटी आएगा, उसकी रीजन है दोनों ही स्केलर है तो ये स्केलर निकलेगा। अब देखिएगा बच्चे यहाँ पे v वर्क ओवर चार्ज, तो यही चीज मैंने पहले बताई कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज आएगा। तो बच्चे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू आएगा 1 जॉल ओवर 1 कूलम की डिफाइन आ जाती है। मसलन देखिएगा पोटेंशियल का यूनिट या तो v आएगा या जॉल पर कूलम आएगा। अगर देखा जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो बच्चे 1 वोल्ट का मतलब है 1 जॉल का वर्क करना पड़ा है 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो जितना हमें वर्क टन पर यूनिट चार्ज करना पड़ा उसका नाम बना 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट। अब एक और पॉइंट बच्चों याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें चेंज इन पोटेंशियल भी चाहिए। अगर पोटेंशियल चेंज ना हो तो v कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा v जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो बच्चे उस पॉइंट पे क्या होता है, उन सर्फेसिस का नाम आता है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। मसलन देखिएगा सपोज कर ले यहां से मैं बच्चे यहाँ पे मूव कर गया 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। अब देखिएगा बच्चे ये ना मैं पॉजिटिव के करीब गया हूँ ना नेगेटिव, तो ना लो पे गया हूँ ना हाई पे, तो जितना पोटेंशियल 1 पे है उतना ही बच्चे 2 पे आएगा। तो इस केस में डेल्टा भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में बच्चे वर्क डन का फार्मूला Q इंटू डेल्टा वी, तो बच्चे वो भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर ही आएगा। तो इस केस में बच्चे वर्क डन नहीं होगा क्योंकि इसका नाम आता है बच्चे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। तो ये आपने एमसीक्यू याद रखने कि v अगर कांस्टेंट हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ये था बच्चों आज का टॉपिक।
उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, चीज़ें समझ ली होंगी, इनको अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा। बड़ा अहम टॉपिक था जो हमने आज पढ़ा है। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।